कि अगर आप एंटीबायोटिक देते हो तो उससे क्या होता है, हमारे गट में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। बनाओ तो लोगों को अवेयरनेस भी जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रुहीना क्रिएशन। आज तक आपने मेरे व्लॉग में बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, पर आज जिस बच्चे की बात करने जा रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये है ज़ुहान। ये मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त सोहा का बेटा है। ये वीडियो मैं उसकी परमिशन के साथ बना रही हूँ। ज़ुहान 6 साल का है और ये एक स्पेशल चाइल्ड है। ज़ुहान को डाउन सिंड्रोम है। ये बच्चा अल्लाह ताला की बरकत है और इसकी सबसे अच्छी बात है ये मासूम है। और सब बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में लग जाएंगे, चालाक हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, पर ये बच्चा हमेशा मासूम ही रहेगा। ज़ुहा को पता चला था कहीं से कि एक सेमिनार होने जा रहा है, एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है डॉक्टर्स का, जो ऑटिस्टिक बच्चों को चेक करते हैं। और सोहा को डाउट था कि डाउन सिंड्रोम के साथ कहीं ज़ुहान को ऑटिज़म भी तो नहीं है। ऑटिज़म एक जस्ट हाइपर एक्टिविटी है जहाँ पर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, सोशली एक्टिव नहीं होता, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, या ज़्यादा मिलता है, या चीज़ें रिपीटेडली करता है। या तो वो गोल घूम रहा है तो बहुत गोल घूम रहा है, दौड़ रहा है तो बहुत दौड़ रहा है, कोई चीज़ को देख रहा है तो कंटिन्यू देख रहा है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके मेजर 2 रीज़न है। एक तो उसका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है, दूसरा वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन मोबाइल यूज़ कर रहा है, टीवी देख रहा है। सिट डाउन। किसी वजह से ज़ुहान के अब्बू नहीं आ सके थे, तो लकीली मुझे ज़ुहान के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला और यकीन मानिए मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ज़ुहान की सबसे ख़ास बात यह है ना कि ये इमोशन समझ जाता है और ये किसी को अपना बना लेता है ना तो पूरी तरीके से उसका हो जाता है। इस बच्चे को किसी चीज़ का लालच नहीं है और इसने मुझे इतना हंसाया। मैं इसे संभालने गई थी, पर हकीकत ये है कि इसने मेरा दिन बना दिया। इसके पीछे दौड़ना, भागना, पकड़ना, सब कुछ मैंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि एक दिन करना था। पर मुझे ख़्याल आया इसकी माँ पिछले 6 सालों से इसे संभाल रही है और शायद ज़िंदगी भर संभालेगी। स्पेशल चाइल्ड का पेरेंट्स होना आसान नहीं है। पेरेंट्स होना आसान नहीं है, पर स्पेशल चाइल्ड का पेरेंट्स होना बहुत मुश्किल है। हमेशा एक्टिव रहना कि क्या कुछ नया मिल जाए और मैं मेरे बच्चे के लिए कर दूँ। जैसे सोहा ने ये डॉक्टर साहब का पता निकाला और जाके इनसे कंसल्ट किया। चलिए अब इनकी बातें सुनते हैं। है और बैकग्राउंड का सारा काम देखते हैं। हमारा जो स्टाफ है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदय एंड इट्स नाइस टू मीट यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा, पुणे एज्युकेशन। नमस्कार, मी पुण्याच्या क्लिनिकमधून बोलते। ये लोगों को उतना उसको अंदर बहुत दुखी हो जाता है। ये बच्चे अंदर से डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, एंजाइटी रहती है, इनको फ्रस्ट्रेशन रहता है। जो बच्चे देखते हैं कि दूसरा बच्चा मेरी उम्र का तो बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा, तो उनको छटपटाहट होती है। इसलिए क्या होते हैं, सोशल नहीं होता, दूसरे बच्चों को भी धक्का देते हैं, मतलब फादर को भी मारते हैं, काटते हैं कभी कभी। तो ये सब बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम बच्चे के थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। जितना बच्चा अपने आप से सोचता रहेगा, अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि जैसे आप कहीं गए, स्पीच थेरेपी कराइए, कोई ठीक नहीं, ओटी कराइए, कोई, अरे भैया जब अंदर का इंस्ट्रूमेंट हमारा बना ही नहीं, हमारी मशीन नहीं बनी, तो आप उसको चलाओगे कैसे? तो आपने अधिकांश लोगों ने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जिन बच्चों को स्पीच थेरेपी आप लोग गए होंगे, जब आप आए होंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तरह तरह के उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई जीभ खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ से गलत दबा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नो स्पीच थेरेपी। स्पीच अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। इसलिए बच्चे को आप ऐसे छोड़ दो, जो गड़बड़ कर रहा है उसमें उसको आप वेरी गुड, और बार बार उसके कान में कहता है अरे तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो, और उसको जितनी बार आपके पास आए आप उसको गले लगाए, प्यार
और शाबाश। बस 3 काम आपको अपने बच्चे के साथ चलना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। बिल्कुल भी उसके थॉट प्रोसेस में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो बच्चा जितना सोचता है वो ही उतना महान होता है, ये आप जान लो। और हमारी जो पूरी अभी व्यवस्था हो गई, घर की भी, स्कूल की भी, पढ़ाई की भी, कि हम बच्चे को सोचने नहीं देते, हम उसे अपने आप में रहने नहीं देते। सुबह से शाम तक इतना बिजी रखेंगे कि वो कुछ क्रिएटिव वर्क कर ही नहीं सकता। बिना सोचे अगर हम नहीं सोचते तो आज आपके पास होते क्या? नहीं होते। तो ये थॉट प्रोसेस है ना। और दूसरा, हम लोग अपने बच्चों को चाहते हैं बड़ा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, बहुत सारे नंबर ले जाए, ये सब आप छोड़ो, ये बिल्कुल बंद कर दो। हर बच्चा अपने साथ एक ग्रुप लेके आता है, हर बच्चा एक अलग है, सारे लोग तो एक से नहीं हो सकते। उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग माइंड होगा, किसी का मैथमेटिक्स माइंड होगा, किसी का आर्ट का माइंड होगा, कोई डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहेगा। वो अपनी फील्ड शुरू से ही उसके अंदर से बाहर, तो फूल अंदर से बाहर खिलता है कि बाहर से अंदर खिलता है? हम बाहर से अंदर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से उसको, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। हम सामने देखिए, पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, स्पीच नहीं है, स्लिप नहीं है, इसके बाद मैं ज़्यादा सुन नहीं पाई, वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे जुहान को देखना था। जुहान यहाँ वहाँ भाग रहा था। बस इतनी बात समझ में आई कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो बच्चों का दिमाग स्लो प्रोसेस करता है, तो आपको उनकी स्पीड से उनको सिखाना है। आप कोशिश मत करो कि आपका बच्चा फर्स्ट आ जाए। और स्कूलिंग सिस्टम को भी वो बुरा बोल रहे थे डॉक्टर साहब। Zohan, have one. अपनाना है जिसमें गाइड से भी बच्चे ठीक होते हैं। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम रियस कुमार है, मुंबई से आया हूँ। मेरा लड़का 2 साल का है, लगभग 9 महीने से मैं अभी पुणे गवर्नमेंट ले रहा हूँ। इससे पहले मैं ट्रीटमेंट लिया था, आयुर्वेद में भी मैंने ट्रीटमेंट लिया। पिछले कुछ दिनों से इसका डाइट में थोड़ा सा इशू आ गया। जो हम लोग खाते हैं खाने के लिए सोचता है। और सोहा का सब कुछ सुनना और समझना ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से मैंने उसे बोला कि तुम वहीं पर कंसंट्रेट करो, जुहान की फ़िक्र मत करो, उसको मैं देख लूँगी। और मैंने जुहान को बिज़ी कर दिया। एक यहाँ पर साइड में टेबल रखा था, उसमें बहुत सारी बॉटल्स थी। मैंने पहले क्या कि बॉटल सारी नीचे रख दी और एक एक करके ऊपर जमाना शुरू किया। शायद जुहान को ये एक्टिविटी अच्छी लगी और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगा और वो भी सारी बॉटल्स जमाने लगा। उसको देख के आजू बाजू के 3-4 बच्चे और इसमें पार्टिसिपेट करने लगे और वो भी जुहान के साथ बॉटल्स जमाने लगे। कोई भी तमिल या मलयालम या कोई भी नई भाषा सीखेगा इसी प्रोसेस से सीखेगा। ठीक है, तो अगर बच्चा मीनिंगलेस भी बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ये नहीं सोचना। जुहान बोलो पानी ले लो। वो वर्ड उसके माइंड में जा रहे हैं, वो वर्ड उसके उसमें स्टोर हो रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी का एक क्वेश्चन आता है कि कई बार आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 3-4 महीने तक हाइपर एक्टिविटी डाउन गई एंड फिर सडनली आपका नोटिस किया कि बढ़ गई। उसके कई सारे कारण जो विद एक्सपीरियंस हमने नोटिस करे हैं वो ये होता है कि एक तो एंटीबायोटिक्स का यूज। कई बार आपको इमरजेंसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आप छोटी सी खांसी, छोटे से जुकाम या 99-100 के फीवर के लिए अगर आप एंटीबायोटिक देते हो तो उससे क्या होता है, हमारे गट में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। क्या है, जो हमारा गट का माइक्रोब है वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, यानी न्यूरॉन्स को आपस में बात करने के लिए ब्रिज बना है, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये
करीब 1.5 से 2 घंटा डॉक्टर साहब का लेक्चर चला। उसके बाद हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट थी। रिफ़्रेशमेंट में थे फ्रूट्स और पोहा और सेव। डॉक्टर साहब ने अपने लेक्चर में ये भी बताया कि डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ऐसे भी बाकी लोग भी कहते हैं, सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप क्या खाते हो इसका आपकी सेहत पे, आपके दिमाग पे, आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके बाद मैं वॉशरूम आ गई। मुझे होटल्स और मॉल्स के वॉशरूम बहुत अच्छे लगते हैं, कितने क्लीन होते हैं। बॉडी में पेन ऑब्जर्व होना चाहिए और पॉइंट्स अच्छे से दबाना चाहिए। ते हाताचे पायाचे वगैरे पॉईंट्स माहिती मला, पण तरी काय ना काही ये फर्स्ट टाइम ये रहता है घुटनों का, इसको ऐसा गोल गोल घुमाना है। अच्छा हे जॉईंट्स असे जॉईंट हो गोल गोल राउंड अच्छा, फिर यहाँ घिसना है वी शेप से ए टोज के नीचे मालिश शेप करना है। तो ये थे जेपी हेल्थ पैराडाइज के नर्स, जिन्होंने मसाज का डेमो दिया और बताया कि ऑयल मसाज बच्चे के फिजिकल ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया ताकि बाद में हम उनसे पूछ सके। और वैसे तो जुहान बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, पर जैसे ही इन्होंने प्रेशर पॉइंट्स उसके प्रेस किए ना, तो फिर वो रोने लगा। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पर अगर आप ठीक समझे तो जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।